चलिए ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों ने किया है? राइट यस और नो? वेरी डन, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। कौन बताएगा? आयुष आप बताओ कैसे किया आपने? पहले क्वेश्चन समझाएंगे एंड देन उसको बताएंगे क्या किया है आपने। आयुष। सर क्वेश्चन में है कि दो सर्कल सर अगर वो कॉन्ग्रुएंस है, अगर मेरे पास दोनों कोड का जो एंगल है अगर सेम होगा तो मुझे ये बस प्रूफ करना है कि दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, दैट मींस हमें रेडियस को इक्वल लेना है। ये हाँ ये पहला पार्ट नहीं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। पहला पार्ट ये है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट देयर सेंटर, तो प्रूफ क्या करना है फाइनली आपको? सर प्रूफ ये करना है कि आप बताइए। जो कोड्स है वो मेरा इक्वल है या नहीं, जो कोड्स है कॉर्ड्स इक्वल है या नहीं ये बताना है। यस सर। वो प्रूफ करना है भाई, वो बताना नहीं है। वो इक्वल ही होगा ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? यस सर, प्रूफ करें। अंशु आप बताइए तो ये किस क्राइटेरिया फॉलो होगा? अंशु आप बताओ। एसएस किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये थ्योरम प्रूफ होगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड, हाँ सही है, तब सही होगा। गुड। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड में जो तीसरा साइड बचेगा क्या बचेगा? वो कॉर्ड वाला ही साइड बचेगा, तो दोनों के कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। वेल डन। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लगभग सभी लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ है, ठीक है? तो आगे देखते हैं। ये वाला कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? कौन समझाएगा? इसका मीनिंग कौन बताएगा कि क्या कह रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन या ये थ्योरम? हाँ शिखर बताइए। सर ये कह रहे हैं सर, जब हम लोग किसी सेंटर से सर किसी सर वो सेंटर से किसी कॉर्ड पर सर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सर वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। गुड। तो इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन क्या है? क्या बोलेंगे कि इसमें कौन सा? तो परपेंडिकुलर गिवन है और सेंटर और कॉर्ड। गुड, वेल डन। हमने आपको बताया है कि जो पहला पार्ट होगा दैट विल बी द गिवन पार्ट। गिवन पार्ट क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है? तो हमने क्या, टू अ कॉर्ड, किस पर है? कॉर्ड पे है। तो हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि एक पीक्यू कॉर्ड ले लिया, पीक्यू कॉर्ड ले लिया, और इस पीक्यू कॉर्ड पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है? दिख रहा है परपेंडिकुलर? एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? और क्या करेंगे, इसके रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। तो रेडियस को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमने रेडियस को ज्वाइन कर लिया। रेडियस को ज्वाइन करें और इसको मान ले रहे हैं कि सेंटर ओ है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, लेट सी ओ आर बी अ सर्कल in which PQ is a chord। क्या है? PQ is a chord।
ठीक है। ड्रॉ यहाँ पे ओ एम ले रहे हैं, इसका नाम क्या देते हैं, एम ले देते हैं। जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो ओ एम परपेंडिकुलर डाला है, सपोज किए। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, कहेंगे वी नीड टू प्रूव दैट, we need to prove that कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या प्रूफ करना है, राइट इन द चैट सेक्शन एवरीवन। प्रूफ जो करना है इस फिगर के अकॉर्डिंग वो सभी लोग राइट कीजिए। तो अनुष्का, आयुष, शुभम, अंशु, विनायक, एवरीवन प्लीज राइट। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना होगा, बोथ कॉर्ड कहां है, एक ही कॉर्ड है यहाँ पे। इस फिगर के अकॉर्डिंग नाम से लिखिए कौन सा दो पार्ट इक्वल करना होगा, ओपी इक्वल टू पी क्यू। गलत है ये, शुभम गलत है, अंशु, हाँ अंशु का सही है, वेल डन, अंशु इज करेक्ट, अंशु सही है, शुभम गलत है आपका अभी भी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर टू अ कॉर्ड क्या हो रहा है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो बताइए, तो हाँ अनुष्का का अब सही है। तो कॉर्ड को बांटने वाला पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट एम है। तो हमें लिखना होगा कि दिस पीएम इक्वल्स टू क्या होगा, ये एम क्यू। ये आपको प्रूफ करना होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये प्रूफ करना है क्योंकि एम जो है इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। तो इसका मतलब कि पीएम जो है, यानी कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, देखिए अगर हाइलाइटर से मैं दिखाऊं, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां का, वही डिस्टेंस यहां से यहां का एम से क्यू के बीच होना चाहिए। क्लियर है, तो ये हमें प्रूफ करना था। अब आते हैं प्रूफ करने के लिए, ये तो रेडियस ज्वाइन कर दिया हमने, बहुत आसान सा प्रूफ है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहें तो ये लिख दीजिए कि भाई ज्वाइन ओपी एंड ओक्यू। कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें आप, हालांकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, रेडियस को ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ज्वाइन ओपी एंड ओक्यू, ठीक है। ओपी एंड ओक्यू को ज्वाइन कर दिया गया। तो प्रूफ में क्या कहेंगे, प्रूफ इन राइट ट्रायंगल, या राइट छोड़ दीजिए, इन ट्रायंगल ओ एम टी एंड ट्रायंगल ओ एम क्यू। क्या क्या आप बोल सकते हो, आप ये कहोगे कि ओपी जो है वो किसके बराबर है, ये पी क्यू के बराबर है। ओपी जो है, सॉरी ओपी जो है वो ओ क्यू के बराबर है, पी क्यू मैंने बोल दिया। ओपी जो है ओ क्यू के बराबर है। और दूसरा आप कहोगे कि ये एंगल ओ एम पी इक्वल्स टू एंगल ओ एम क्यू एंड दिस इज ईच ऑफ 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये तो आर के बराबर था भाई, रेडियस के बराबर। और ये स्टेटमेंट गिवन है क्योंकि हमने क्या किया है, ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू ड्रॉ किया है। तो या ऑब्वियसली यहाँ पे एम पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो एंगल ओ एम पी इक्वल्स टू होगा एंगल ओ एम क्यू के।
ये क्या है, ये गिवन स्टेटमेंट थी, ये भाई गिवन है, ठीक है। और दूसरा आप कहोगे कि ये OM जो है वो कॉमन है इन बोथ द ट्रायंगल, ये क्या है, कॉमन है। एंड आप कहोगे कि OM इक्वल है MO के, ये क्या होगा, कॉमन है, ये पार्ट जो है कॉमन है। तो बताइए, तो दोनों ट्रायंगल जो है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, और होगा तो किस क्राइटेरिया से होगा, राइट एवरीवन। वेल डन, आयुष का सही है, सही है, सही है। ओ शुभम, शुभम गलत है आपका। चलिए अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ RHS क्राइटेरिया से, क्या होता है RHS क्राइटेरिया, कौन बताएगा, अंशु आप बताओ तो, अंशु क्या होता है ये RHS क्राइटेरिया। If two right triangles are congruent, if the two right triangles are congruent, if one side of a right angle triangle and hypotenuse is equal to the another right angle triangle. शुभम आप बताओगे क्या होता है RHS क्राइटेरिया। सर नहीं पता। अच्छा, अनुष्का आप बताओगे। Sir, two right triangles are congruent when their hypotenuse and one side is equal. गुड, दोनों का सही है, जितने लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया। दो राइट एंगल ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उन दोनों के हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, तीन साइड होते हैं, हाइपोटेनस तो इक्वल होना चाहिए और दोनों में से कोई, या तो दोनों के बेस इक्वल होने चाहिए या दोनों के परपेंडिकुलर इक्वल होने चाहिए। इस तरह से ले मैंने कि इफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग hypotenuse and any one side of both the triangles are equal। तो देखिए हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस का रोल कौन प्ले कर रहा होगा, तो हाइपोटेनस का जो रोल प्ले करेगा वो रेडियस करेगा। देख रहे हैं रेडियस दोनों इक्वल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी इक्वल है, जो OM है वो परपेंडिकुलर है। हम देख रहे हैं ऑब्वियसली कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल OMP is congruent to triangle OMQ, and this is done by RHS congruency criteria। RHS congruency criteria। ठीक है, तो अब जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप इसके किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हो। सो वी कैन इजीली राइट दिस PM या MP is equal to MQ। therefore we can directly write therefore PM is equals to MQ, and this is obviously done by CPCT। These are the corresponding parts of both congruent triangles। CPCT, congruent parts of congruent triangle। तो ये डन हो गया। तो हमने यहां से देखा कि अगर आपको कोई हाइपोटेनस दिया हुआ हो और अगर आप सर्कल के सेंटर से उस हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर जो होगा उस हाइपोटेनस को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट यस और नो। क्या ये प्रूफ पूरा क्लियर है, और ये स्टेटमेंट, प्रूफ एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, इज इट क्लियर टू एवरीवन। गुड, सभी को क्लियर है। अब इसका कन्वर्ज क्या हो सकता है, कौन बताएगा इसका कन्वर्ज क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी द कन्वर्ज फॉर दिस थ्योरम 10.3। विनायक आप बताओगे।
इसका कन्वर्ज भी कैसे? Sir, if the perpendicular from the center of circle to the chord bisects the chord, then the two circles are congruent. नो नो नो, कॉन्ग्रुएंसी की बात है, आपने जो प्रूफ करना था वो बोल दिया। देखिए कन्वर्ज का मतलब होता है जो यहां पर गिवन था, ठीक है, जो यहां पर गिवन था वो दूसरे वाले में प्रूफ करना होगा, और जो यहां पर प्रूफ करना था वो इसके कन्वर्ज में वो गिवन होगा। क्लियर है? अब कौन बता पाएगा? शिखर आप बताओगे? हाँ बताइए। सर ये मतलब हो सकता है कि जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, तो ऐसे कहेंगे द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल which bisects the given chord, that line is perpendicular to the chord. Is it clear to everyone? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन जो सेंटर के सर्कल के सेंटर से होकर गुजरे, कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरे, अगर वो आपके कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, then that line must be perpendicular to the given chord. क्लियर है भाई? तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट ये, the line drawn from the center of a circle, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करे, ठीक है, वो क्या करे, अगर बाइसेक्ट अ कॉर्ड, क्या करता है, सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, then the chord is perpendicular to the chord. जो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगा। एक बार खुद से सभी लोग ट्राई करो, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप कि आपसे खुद से हो रहा है कि नहीं, क्या क्या गिवन है, क्या करना है आपको। एवरीवन प्लीज ट्राई विद योरसेल्फ वंस एंड देन विल सी। हाँ ट्राई कीजिए, गुड। ये दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये पार्ट जो है इस पार्ट के बराबर है, इक्वल को ये इस तरह से कि ये दोनों हाफ इक्वल हैं। यहाँ पे चलिए नाम में अंतर कोई नहीं करते हैं, जैसा उस नाम में लिखा था हमने वैसा यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर किए हैं सर। हाँ क्या क्या किए हो? तो सर मतलब कि सर OP इज इक्वल टू OQ, सर POM ओपी इज इक्वल टू हाँ सर सही है। ओ एंगल POM इज इक्वल टू एंगल MOQ, क्योंकि सर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सर दोनों इक्वल हो जाएंगे सर एंगलों पे। ये वाला एंगल इक्वल दे दिए हो? यस सर। ये वाला एंगल इक्वल होगा? इसके बारे में कुछ नहीं कह पाओगे सर एंगल एंगल MPO सर और OMQ इक्वल हो जाएंगे सर। डायरेक्ट दिख रहा है एंगल, नहीं इस एंगल के बारे में कुछ कह नहीं पाओगे। अगर ये एंगल इक्वल होता तब ना, जब ये जो लाइन OM जो लाइन ड्रॉ करे वो बाइसेक्टर होता, बाइसेक्टर नहीं, वो कह रहा है कि वो इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये कैसे, तो ये बाइसेक्टर नहीं होगा, गलत है। अनुष्का आप बताओ आपने कैसे किया है? सर जैसे PM इक्वल्स टू MQ हो जाएगा। हाँ एंड सर उसके बाद जो OP है वो OQ के इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस है तो। गुड। जो हाइपोटेनस अभी कहाँ से है? अब देखिए भाई एक बात क्लियर कर दूं मैं, अब सर फिर से किए सर। हाई चलिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज।
यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। ओके, नहीं ये सर, सब कुछ आइसोस्केलेस ट्रायंगल को करके करेंगे। नहीं नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा। हाँ, सर आइसोसेलेस कर सकते हो। सर ट्रिपल एस से भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, ट्रिपल एस से ही होगा, नॉट हो जाएगा। हाँ आयुष, सर आप भी कुछ बोलना चाहते हो, बोल दो आयुष। सर हम ट्रिपल एस से सर हम प्रूफ किए हैं। हाँ, गुड, डन। वही एक मेथड ही होगा, वही एक मेथड होगा जिसके थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ एंगल वगैरह को नहीं लेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे लेट, लेट लिखने का तरीका भी सीखे। लेट COR be a circle, be a circle in which line OM bisects the chord, chord का नाम यहाँ पे लिख देंगे, bisects the chord PQ, that is, अगर बाइसेक्ट कर रहा होगा दैट इज PM जो होगा वो MQ के बराबर हो गया। क्लियर है भाई? ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे प्रूफ में क्या करना, वी नीड टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना होगा भाई? हमें प्रूफ करना है कि जो OM, सॉरी यहाँ ऐसे कर सकते हैं, OM दिस इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से होता है। एक्चुअली मैंने रेड लाइन से दिखाया, तो आप अपने कॉपी में डॉटेड लाइन से दिखा लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन कभी भी डॉटेड लाइन से, तो OP और OQ को जब आप ज्वाइन कर रहे होगे तो डॉटेड लाइन से दिखा दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ज्वाइन OP एंड OQ। प्रूफ में कहेंगे आप, अब देखिए पहले वाले में हमने 90 डिग्री का यूज किया था, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ। OMP और OMQ में आप लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, कि OP जो है वो ऑब्वियसली OQ के बराबर होगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू R, दिस इक्वल्स टू R। दूसरा आप कहोगे कि PM ये जो होगा MQ के बराबर होगा, ये गिवन है आपको भाई, ये कैसे है, ये गिवन स्टेटमेंट है। और तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हो कि OM जो है वो आसानी से MO के बराबर हो जाएगा, या OM ही ले लेंगे, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, ये कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल OMP is congruent to triangle OMQ and this is done by, अच्छा ये ट्रिपल एस जो है वो कॉन्ग्रुएंसी है या एक्सियम है? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। वेल डन। नहीं शिखर, एक्सियम नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये, या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। ठीक है, देयरफॉर हम कहेंगे, अब इसके कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल कह सकते हैं, तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल OMP दिस इक्वल्स टू एंगल OMQ। अभी प्रूफ नहीं हुआ, अब क्या करेंगे भाई,
यहाँ पे तो हमने लिख दिया बाई सी पी सी टी, ये सी पी सी टी से हमने इक्वल कर दिया। अभी आपको देखिए 90 डिग्री प्रूफ करना था, लेकिन आपने अभी प्रूफ किया हुआ है सिर्फ, अभी आपने सिर्फ प्रूफ किया कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो गया। अभी सिर्फ आपने यही प्रूफ किया है, ठीक है, लेकिन आपको ये 90 डिग्री दोनों प्रूफ करना था। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा? इसके बाद कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग? चलिए अब देखेंगे कि चूंकि PQ क्या है, एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड है तो ऑब्वियसली एक लाइन होगा, तो आप कहोगे सिंस एंगल OMP प्लस एंगल OMQ दिस इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। कैसे? हाँ बहुत अच्छे आयुष, बाई लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू आप ये बात कह पा रहे हो कि उनके जो एक लाइन पर जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये कह रहा है कि दोनों जो है इक्वल है, तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल OMP और प्लस इस वाले एंगल के जगह पे भी OMP ही लिख ले रहे हैं। इसका नाम 1 दे दीजिए, इस स्टेटमेंट का नाम 1 दे दीजिए, यहां पर हम इसको अलग नाम से, इसका नाम 1 दे दीजिए, तो हम ताकि वहां पे यूज कर सकेंगे एंगल 1 के थ्रू, एंगल OMP एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, बाई 1 या यूजिंग 1। तो हम यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ एंगल OMP इज इक्वल टू 180 डिग्री। This implies angle OMP this equals to 90 डिग्री। और भाई अगर OMP 90 डिग्री मिल गया तो आपने यहाँ पे देखा कि OMP जो है वो OMQ के भी बराबर है, दैट मीन्स ये इसके एंगल OMQ के भी बराबर होगा। और जैसे ही आपने अप्रूव कर दिया, आपने अप्रूव कर दिया कि यहाँ पर जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है और यहाँ पे भी जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली जो OM होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए PQ पर। देयरफॉर या thus we can write this OM perpendicular to PQ। क्लियर है ये सभी को? तो पहले हमने क्या किया कि इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि दोनों ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल बने हैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमने किया। उस कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने दिखाया कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो गए। अब उन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 डिग्री था, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अगर 180 डिग्री है भाई, दोनों इक्वल है, अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी मिलकर 180 डिग्री हो रही है, दोनों क्वांटिटी इक्वल है, तो इसका मतलब ईच ऑफ 90। तो हमने क्या दिया कि दोनों 90 डिग्री हुआ, दोनों 90 डिग्री हुए, दैट मींस दिस OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। जिसका क्लियर नहीं होगा यहीं से करते जाएगा भाई, नहीं तो आगे और भी प्रॉब्लम होने वाला है। राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। गुड, चलिए और एक दो लोग बोल दो तो हम आगे बढ़ जाएं। सिर्फ 2 लोग का ही रिप्लाई आया है। चलिए थ्योरम 10.5 को देखते हैं। ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका उस तरह से प्रूफ नहीं होगा जैसे सभी को करते थे। तुमने इसका फिगर भी यहीं पे मेंशन कर दिया हुआ है। चलिए कौन बताएगा इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रेज योर हैंड प्लीज, हैंड रेज कीजिए अपने। इस थ्योरम का स्टेटमेंट के बारे में कौन बता सकता है, क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट?
ओके, शिखर बताएगा। हाँ बताओ शिखर। सर ये बोल रहा है सर कि केवल एक ही सर्कल जो कि लाइन पे नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया है सर उससे पास करेगा। अच्छा, और कोई? सही है, मतलब एक्सप्लेन सही से नहीं किए, मतलब 3 पॉइंट से, वो तीनों पॉइंट कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये नॉन कोलिनियर ही क्यों दिया हुआ है। सबसे पहले ये, और सबसे पहले उसके पहले भी आता है कि कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है। कौन बताएगा कि कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? कोलिनियर क्या होता है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। शुभम आप बताओ, कोलिनियर किसको बोलते हैं? एक डायरेक्शन में हो, मतलब तीनों पॉइंट एक डायरेक्शन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब हाँ चलिए सही है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स अगर एक लाइन में लाई करेंगे तो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। अगर 2 पॉइंट से एक लाइन गुजारोगे, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए भाई। ठीक है, अब देखिए कोलिनियर पॉइंट्स होता तो क्या होता। सपोज कीजिए कि अगर आपको एक इस तरह का लाइन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको लाइन दिया हुआ है। ठीक है, इस लाइन पर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट यहां लिया, दूसरा पॉइंट मान लो यहां लिया, तो 2 पॉइंट से